नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GVR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एसएससी एमटीएस 2024 के 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आपका समय बर्बाद न करते हुए मैं पहले क्वेश्चन आपको बताता हूं। पहला आज का प्रश्न आया हुआ था, कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो ये इजी प्रश्न पूछा गया। कथकली जो है वो 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो कि केरल से संबंधित है, और मोहिनी अट्टम भी केरल से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य जो है उनमें सबसे बाद में जोड़ा गया सत्रिया 2000 ईस्वी में, जो कि असम से संबंधित है, और सत्रिया नृत्य के प्रतिपादक जो है आचार्य शंकर देव हैं। इतना फैक्ट्स आप याद रखिए। दूसरा प्रश्न आया, शोभा नारायण का संबंध किस नृत्य से है। तो ये कथक से संबंधित है, और कथक कहाँ का है, तो ये उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत से ये संबंधित है कथक, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। अगला जो प्रश्न आया हुआ था कि हिमाचल प्रदेश की हिमडिमा देवी मंदिर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो हिमडिमा देवी मंदिर में कौन सा उत्सव आया था या उत्सव में मेला आया हुआ था। ठीक है, तो अगर मेला आया हुआ होगा तो क्या होगा, धुंगरी मेला होगा। धुंगरी धुंगरी अगर उत्सव आया होगा तो उत्सव में क्या आएगा, उत्सव में आ गया डुंगरी डुंगरी उत्सव। ठीक है, डुंगरी या धुंगरी, यही जो है इसके ऑप्शन में आए हुए थे और आपको यही लगाना था। हिमदीमा देवी जो है वो भीम की पत्नी थी, है ना, और उन्हीं का वो मंदिर है वहां पे हिमाचल प्रदेश में। और अगर पूछा गया होता कि किससे संबंधित है तो ये महाभारत से संबंधित है। ठीक है, इतना फैक्ट्स आपको याद रखना है। दोस्तों, मैं ये आपको बोलना चाहूंगा कि आप जो वीडियो आपको अगर पसंद आता हो तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मुझे मेहनत लगता है और मैं रियल प्रश्न बताता हूँ, मैं फेक वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, इतना आप बिलीव कर सकते हो मेरे ऊपर। मैं आप जब वीडियो देख रहे हो तो इसको एक बार लाइक कर दो, शेयर भी कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, मैं आपसे कोई पैसा भी नहीं लेता। ठीक है, मेरा कितना भी तबीयत खराब है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइफाइड है। मैं रात को गया हुआ था डॉक्टर के पास, मेरी जो फीवर थी वो कम हो ही नहीं रही थी। ठीक है, टाइफाइड है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको प्रश्नों का एनालिसिस दे पाऊँ। ठीक है, तो एक बार लाइक कर दिया करो, क्या ही जाता है इसमें। ठीक है, अब बाकी आगे आपकी मर्जी है। अनुच्छेद 157 से एक प्रश्न आया हुआ था, अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 157 है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 157 आपको पता है, अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति से संबंधित है, और 52 में 101 जोड़ते हैं तो 153 आता है, 153 में 10 जोड़ते हैं तो 163 आता है। इस तरह करके मैंने बताया हुआ था। तो 153 से लेकर के 162 तक राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है, और इसी के बीच में आ रहा है 157। तो आप आराम से ऐसे वहां पे आंसर लगा सकते थे, पेश कर सकते थे। एक आया हुआ था एस अगेंस्ट ऑड्स, किसकी आत्मकथा है। तो ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है, जो कि टेनिस के प्लेयर हैं। एक प्रश्न आया हुआ था, पट्टी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ अवस्थित है। अगर आपको ये या पता होता कि पट्टी जो है वो एक द्वीप समूह है, और द्वीप समूह कहाँ का है, ये लक्षद्वीप का, उसी के ऊपर जो है पट्टी पक्षी अभ्यारण्य है। तो ये लक्षद्वीप इसका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया हुआ था, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम बाल लिंगानुपात किस राज्य का है। तो हरियाणा का है। और सबसे कम लिंगानुपात है जो है वो भी हरियाणा का ही है। और जो सबसे अधिक लिंगानुपात है वो अरुणाचल प्रदेश का है। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो भी अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 17 व्यक्ति ही वहाँ पे 1 किलोमीटर में रहते हैं। फिर सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व वो हमारा बिहार का है। अगर मान के चलिए आपसे पूछा गया होता केंद्र शासित प्रदेश में, तो फिर दिल्ली का जो है वो सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व है। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न आया हुआ था वो आया हुआ था, उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो कृषि से प्रश्न आ रहे हैं, एक बार आप भारत की कृषि और भारत की मिट्टी आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो जो कृषि है, जो स्थानांतरित कृषि है उड़ीसा में, उसको क्या कहा जाता है। तो पमा कहा जाता है, पमा डबी, या फिर कोमन कहा जाता है, या फिर उसको आया कहा जाता है। इसी तरह से पीछे भी प्रश्न पूछे गए जो कि झूम कृषि से आया हुआ था। उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि को झूम कहा जाता है, और वेस्टर्न घाट में मतलब पश्चिमी घाट में जो है उसको क्या कहा जाता है, कुमारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आया हुआ था, शोभा नारायण तो मैंने बताया ना। हाँ, स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा कब तक कर दी गई है।
तो स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा जो है वो 2025 ईस्वी तक कर दी गई है। फिर एक प्रश्न आया हुआ था, जम्मू कश्मीर के बारे में किस लेखक ने लिखा है? तो जम्मू कश्मीर के बारे में जो है कलहन की पुस्तक राज तरंगिणी में वर्णन किया गया है जम्मू कश्मीर का। ये भी प्रश्न मैंने बता चुका हूँ मैं। फिर आया हुआ था बाल विवाह, बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब लाया गया था? तो ये 1929 ईस्वी में लाया गया था। और जो भी अंग्रेजों द्वारा जो सामाजिक सुधार अधिनियम लाए गए थे वो मैंने एक वीडियो में जो है वहां पे सारा करवा रखा हूँ। एक प्रश्न आया हुआ था, भेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। और एक प्रश्न आया हुआ था, मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या कौन सा तत्व आवश्यक है? तो नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है। शायद इस तरह से प्रश्न नहीं आया हो, कुछ और ही पूछा हो, लेकिन इसी तरह का प्रश्न था। एक आया हुआ था, पंडित कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुमार गंधर्व का जन्म जो है कर्नाटक के बेलगांव के पास एक गांव है सुलेमावी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। एक आया था, सुनील छेत्री ने भारत के लिए पहला हैट्रिक जो है वो कब बनाई थी? तो अपना जो पहला हैट्रिक है वो 2008 में बनाया था। एक बार और उन्होंने हैट्रिक लिया, कब? 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ सैफे कप में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे और क्या पूछा गया था, और क्या पूछा गया था? सारा तो मैंने शायद बता दिया ना। सुनील छेत्री बता दिया। एक समानता के अधिकार से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था, वो प्रश्न मुझे मिल नहीं पाया है। ठीक है। और आज के लिए इतना ही प्रश्न है। मैंने करीब आपको 16-17 प्रश्न बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इतना देर बने रहने के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।